हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडब्ल्यू का ट्रेजर। हम स्टैंडर्ड 11 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री के लिए जेडब्ल्यू का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू x माइनस 6/1 इक्वल टू y माइनस 7/2 इक्वल टू z माइनस 17/3 एंड x माइनस 4/-2 इक्वल टू y प्लस 5/1 इक्वल टू z प्लस 3/2 आर व्हाट। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि दोनों इक्वेशन है कि जो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हमारे पास ए है और सेकंड लाइन का इक्वेशन है, दोनों लाइन से परपेंडिकुलर लाइन हो ऐसी लाइन का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो लेट यहाँ पे दो मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम जो बेसिक और फंडामेंटल मेथड है वो सोल्व करते पहले। लेट ए कोमा बी कोमा सी आर द direction ratio of a line perpendicular to the given line। ए फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है कि एल ले लेते हैं और उसके लिए क्या है हमारे पास 1 i के प्लस 2 j के प्लस प्लस नहीं बट माइनस की साइन है वहां पे, मतलब माइनस 3 के। लाइन सेकंड लाइन है, उसका जो डायरेक्शन रेशियो है ठीक, उसको हम m ले लेते हैं। तो m के लिए हमारे पास क्या है -2i के प्लस 1j के प्लस 2 के। और यहाँ पे हमारे पास जो लाइन है उसका ए रेशियो ए कोमा बी कोमा सी है, उसका डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे उसके लिए हम n ले लेते हैं ठीक। n इक्वल टू क्या है हमारे पास ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के ठीक। अब लाइन जो फर्स्ट लाइन और हमारे पास जो गिवन यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया है ए प्लस बी प्लस सी, दोनों कैसी है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी कि वेक्टर एल इंटू वेक्टर एन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0 होगी। सिमिलरली यहाँ पे इस लाइन के लिए भी क्या होगा m रेशियो n के लिए भी सेम होगा ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट के टर्म में यानी कि क्या होगा 1 i के प्लस 2 j के माइनस 3 के इंटू ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के इज इक्वल टू 0। तो 1 इंटू ए तो ए प्लस 2 इंटू बी यानी कि प्लस 2b माइनस 3 इंटू के सॉरी सी तो माइनस 3c इक्वल टू 0। इसको कहते हैं इक्वेशन 1। नाउ सेकेंड यहाँ पे m और n वाला भी डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट क्या होगी m इंटू n, वो भी क्या होगा 0 ही होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं -2i के प्लस j के प्लस 3 के सॉरी 2 के और n के लिए तो ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। नाउ यहाँ पे भी -2 इंटू ए तो -2a, बाद में 1 इंटू बी तो प्लस बी और 2k इंटू सी के तो क्या होगा 2 इंटू सी 2c इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 2। नाउ अब हमें यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसका यूज करते हैं ठीक। a प्लस 2b माइनस 3c इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 में -2a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 है। तो a अपॉन यहाँ पे जो a को स्प्लिट कर दे, जब इसको हम क्या कर देंगे पैक कर देंगे तो इसके अलावा जो बाकी के जो b और c वाला पार्ट है उसके कोफिशिएंट लिखता हूँ। तो 2 माइनस 3 1 2 इक्वल टू
बी के लिए, तो बी के लिए क्या करेंगे, बी को पैक कर देंगे। ओके, तो बी को पैक कर देंगे, तब हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे ए का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिखा, तो क्या होगा -1। यहाँ पे इनिशियल साइन हम लोग माइनस करेंगे, -1 -2 और -3 2। ओके, बाद में इक्वल टू सी, तो यहाँ पे सी के लिए क्या करेंगे, सी वालों को प्रेस कर देंगे हम लोग ऐसा। तो यहाँ पे बाकी क्या बचे, ए का कोफिशिएंट क्या है 1 और -2, और यहाँ पे है 2 और 1। ओके, नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा 2 टू द 4, तो a अपॉन 2 टू द 4, और 1 -3, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में -3 ऐसा होता है, माइनस बी, 2 1 जा 2, और -2 इंटू -3 क्या होगा +6 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे -6 ऐसा। ओके, इनिशियल साइन यहाँ पे माइनस आती है और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इज इक्वल टू सी, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और -2 इंटू 2 तो -4 होता है, और माइनस इनिशियल साइन और -4। नाउ यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 क्या होगा a/7। नाउ माइनस बी, यहाँ पे 2 - 6 यानी कि -4 होता है, तो माइनस इक्वल टू यहाँ पे -b/-4, therefore we get b/4। नाउ यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो c/1 + 4 क्या होगा c/5। therefore direction ratio of the perpendicular line to the given two lines are 7, 4, 5। ऐसा है हमारे पास ऑप्शन कोई, यस, ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस पूरा सॉल्यूशन समझने की ट्राई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्वेश्चन के अंदर है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट एंड सेकंड, दो लाइन से परपेंडिकुलर लाइन है, इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना है। तो लेट ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो यहाँ पे लाइन एल जो फर्स्ट लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 1i + 2j -3 k। यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसी तरह सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो m लिया है, तो -2i + 1j + 2k। और यहाँ पे हमने गिवन रिक्वायर्ड लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो लिया था उसके ABC, तो ai + bj + ck। ओके, नाउ अब L और n दोनों लाइन कैसे है, पैरेलल है, तो पैरेलल परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन का जो प्रोडक्ट होती है डायरेक्शन रेशियो की वो क्या होती है 0। तो L इंटू n इज इक्वल टू 0, तो 1i + 2j -3 k इंटू ai + bj + ck इज इक्वल टू 0। तो आई फैक्टर जो आई वाला है, ठीक, उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू ए यानी कि ए, जे कैप वाला टर्म है उसको जे कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 2j + b j कैप, तो 2 इंटू बी 2b, और -3 इंटू सी, तो -3c इज इक्वल टू 0। और उसी तरह एम के लिए, तो यहाँ पे -2i है, -2 इंटू ए, तो -2a, 1j इंटू बी, तो b इंटू 1 यानी कि b, और 2k इंटू सी के, तो 2c। अब ये दोनों इक्वेशन हो गई, और ये 3 वेरिएबल इक्वेशन है। हम लोगों ने आप लोगों ने जो फैक्टर यानी कि सॉरी मैट्रिक्स वाला चैप्टर देखा होगा, तो उसमें इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जब आपके पास 2 इक्वेशन होते हैं और 3 वेरिएबल वाले, तो इसको इस मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन जब ए को सब्जेक्ट बनाएंगे तब क्या करेंगे, a/b और c के कोफिशिएंट लिख दो, 2b के 2 -3 1 और 2, ठीक, ऐसे लिख दिया। बाद में इसको 2 टू द 4 और 1 इंटू -3, तो -3 होगा, बट इनिशियल साइन यहाँ पे माइनस आ रही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 + 3 क्या होगा 7, यानी कि ए फर्स्ट जो आई कैप वाला पार्ट है वो क्या होगा 7 होगा। नाउ सेकंड, तो बी को सब्जेक्ट बनाते हैं, ओके, बी के लिए, तो बी के लिए खास याद रखना यहाँ पे माइनस की साइन लिखनी है, ठीक। बाद में ए बी वाले को पैक कर दो, तो आपके पास बचेगा क्या 1 -3 -2 +2, ठीक, और बाद में 2 1 जा 2 और -2 इंटू -3 यानी कि -6 होगा, तो 2 - 6 2 - 6 टू गेट आंसर
ठीक, 2 - 6 यानी कि -4, तो ऊपर माइनस के साइन, नीचे माइनस के साइन, दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया। और सी वालों को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तब क्या होगा, सी को पैक कर देंगे तो यहाँ पे ए का और बी का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो 1 2 -2 1, तो 1 1 जा 1, और -2 इंटू -2 करेंगे, -2 इंटू 2 तो -4, और यहाँ पे इनिशियल साइन माइनस, तो यहाँ पे -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो 1 + 4 क्या होगा, 5, एंड यहाँ पे 5, okay, तो 7 4 5 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द गिवन टू लाइन्स। तो 7,4,5 जो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।